हेलो एवरीवन। आज की सेशन में केबीपीएस पीजीटी फिजिक्स में 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे एक डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है कि इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, फोर्स एफ आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मास इज प्रोपोर्शनल टू ई ओवर ए, वी ओवर बी, एफ ओवर सी, ऐसा डिपेंडेंसी देना है। देन यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, एंड जो है कि प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी ओवर -2 के साथ यहाँ पे पावर जो है ए। सिमिलरली वेलोसिटी का जो डायमेंशन है एल टी ओवर 1 माइनस, और यहाँ पे बी आएगा। देन एफ का डायमेंशन दैट मींस फोर्स, फोर्स मींस मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज एल टी ओवर -2, और यहाँ पे पावर में सी। तो ये दोनों साइड कैलकुलेट करके इसका पावर जो आ रहा है एम का पावर बोथ साइड जो है कि 1 इक्वल टू ए प्लस जो है कि सी, एंड एल का जो पावर आ रहा है 0 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो आ रहा है 2a एंड जो है कि प्लस बी एंड सी, ये आ रहा है। नेक्स्ट टी का जो डायमेंशन आ रहा है वो 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -2a -b एंड -2c। यहाँ पे जो A3 इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन 1 मान लीजिए A2 A3 इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू जो है कि -2, c इक्वल टू आएगा जो है कि 0, ये आ रहा है। तो ऐसा आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन खुद कर लेना, बस तरीका जो है। और क्वेश्चन करने के लिए जो हिंट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं इस सेशन में सारे क्वेश्चन का वही बताऊंगी, बट अब लोग कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार देख लेना। तो यहाँ पे आ रहा है डिपेंडेंसी ऐसा, दैट मींस मास इज प्रोपोर्शनल टू ई ओवर जो है कि 1, एंड बी ओवर आ रहा है जो है कि भी ओवर आ रहा है -2 आएगा, बी था यहाँ पे, एंड यहाँ पे एफ ओवर जो है कि 0, दैट मींस क्या आ रहा है ई अंडर वी स्क्वायर, दैट इज ई ओवर ई ऑफ 1 वी ओवर -2। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है 6 आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस r विद स्पीड v। यहाँ पे पूछा गया है रेनॉल्ड्स नंबर जो है r इक्वल टू क्या है कि k x अंडर रो r v। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे k जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो x क्या है। तो देखिए इसके बारे में पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आप डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे r जो है ये बोला गया है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे आएगा जो है कि x इक्वल टू, तो फिर क्या है कि रो आर वी। तो फिर इसको कैलकुलेट करके जो आएगा x का वैल्यू डायमेंशन वो हो जाएगा विस्कोसिटी, ठीक है, क्योंकि k जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, दैट मींस x जो है इक्वल टू क्या आएगा रो आर पी, ठीक है, क्योंकि r का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा x अंडर रो आर पी, दैट इज वहां से आपको मिल जाएगा इसका डायमेंशन जो होगा x का विस्कोसिटी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का डायमेंशन आपको चाहिए, तो रो मींस डेंसिटी m l ओवर -3, एंड यहाँ पे जो है कि r मींस यहाँ पे जो है कि लेंथ डायमेंशन होगा, और जो है कि वेलोसिटी दैट मींस l t ओवर -1, जिसके आ रहा है m ऑफ l ओवर जो है कि -1 एंड t ओवर -1, और a जो डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे k डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, दैट मींस x का जो डायमेंशन आएगा दैट इज इक्वल टू रो आर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा गया है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सीलरेशन जो होता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, तो वही से ओमेगा आप लिख सकते हो 2 पाई l या 2 पाई f,
इसका स्क्वायर और उसका साथ जो है कि r, दैट इज क्या है 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एंड जो है कि r। तो ये ऑप्शन किस में है देखिए, ऑप्शन ए जो है 3 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, पोजीशन इन मीटर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी टी आर गिवन फॉलोइंग द क्वांटिटीज, which of them is moving with a uniform speed। तो उसमें पूछा गया है यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें जो 4 पार्टिकल है या 4 ऑब्जेक्ट जो है उसमें से कौन सा के लिए जो है कि यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि dx अंडर dt एक लेना है, जो आ रहा है यहाँ पे 4t आ रहा है, दैट मींस ए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मींस ए जो है ए के लिए ए जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करके सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड जो पार्टिकल है या सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए देखिए dx अंडर dt, बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, ये आ रहा है 2 आ रहा है, दैट मींस ए जो है कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस ए जो है यूनिफॉर्म, इसके लिए क्या आएगा यूनिफॉर्म, यही पूछा गया है। तो इसलिए ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है। सी डी दोनों के लिए इसमें dx अंडर dt जो है कि वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। सिमिलरली ए जैसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ बी के लिए कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस यूनिफॉर्म स्पीड बी ऑब्जेक्ट का वही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम t, ऐसा एक एक्सप्रेशन गिवन है, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है एक टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, दैट मींस a इक्वल टू डेल v अंडर जो है कि डेल t, दैट मींस क्या है देखिए यहाँ पे v इक्वल टू a गिवन था 5 प्लस 0.5 स्क्वायर, तो एट t इक्वल टू 1 पे दैट इज v ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, 5 प्लस 0.5 दैट इज 5.5 ये आ रहा है। सिमिलरली एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे v4 आएगा, मान लीजिए v4 दैट मींस क्या होगा वो 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.5 के साथ 16, दैट मींस ये आएगा 13, ठीक है, ये आ रहा है 13, 5 प्लस ये आ जाएगा 8, सो दैट इज 13। तो दैट मींस यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन दैट मींस चेंज ऑफ जो है कि वेलोसिटी, तो यहाँ पे आएगा v4 फाइनल माइनस इनिशियल अंडर टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1, सो 4 माइनस 1 दैट इज यहाँ पे जो आ रहा है 13 माइनस 5.5 अंडर जो है कि 3, तो ये जो रिजल्ट कैलकुलेट करने से तो जो इक्वल आएगा दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पूछा गया था तो आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 वेक्टर गिवन है a एंड b, और यहाँ पे बोला गया है द एंगल बिटवीन a एंड b व्हेन देयर टेल्स कोइंसाइड इज, दोनों जो वेक्टर है उसका अंदर एंगल क्या आएगा। तो जो एंगल होता है बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या होता है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट में से आता है, और मान लीजिए कि दो जो वेक्टर है उसका एंगल जो है कि थीटा, दैट मींस क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा, तो दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू क्या है कि ए डॉट बी अंडर जो है कि ए बी, ए डॉट बी अंडर ए बी। और यहाँ पे देखिए ए जो वेक्टर है इसका जो है कि मैग्नीट्यूड क्या है, मींस ए इक्वल टू कितना है 9 प्लस जो है कि 1 दैट इज 10, एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ए भी जो है ए भी 10 है, √10, ठीक है। तो फिर इसमें क्या आ रहा है 3i प्लस जो है कि जे कैप, और इसमें डॉट प्रोडक्ट है और इसमें आ जाएगा i कैप प्लस जो है कि 3j कैप, अंदर जो आएगा √10 दैट मींस 10a हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है ए बी का, तो ये वैल्यू पुट करने से √10 मल्टीप्लाई होकर 10 आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है 3 प्लस जो है कि 3 अंडर 10 दैट मींस 6 अंडर 10 ये आ रहा है, दैट मींस जो है कि 2 3 6 एंड 2 5 10, सो 3 अंडर 5। तो दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स दैट इज cos थीटा इक्वल टू आ रहा है 3/5, सो दैट मींस एंगल बिटवीन जो 2 वेक्टर्स था वो थीटा था, दैट यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स जो है कि 3 अंडर 5, तो ये होगा राइट आंसर cos इनवर्स 3 अंडर 5। देखिए ऑप्शन बी में या सेकंड में एक गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
प्रोजेक्टाइल मोशन में से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल के लिए, तो मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा है, यहाँ पे यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है, तो ये जो है ओरिजिन मान लीजिए ओरिजिन, देन यहाँ पे ये जो होता है यू ऑफ कॉस थीटा कंपोनेंट, और इधर जो होता है दैट इज एक्चुअली यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज एक्चुअली ये जो है वी एस कंपोनेंट एंड ये जो होता है वी वाई कंपोनेंट या यू वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब मान लीजिए इधर जो है वेलोसिटी वी हो रहा है, देन इसका जो कंपोनेंट है वी एक्स और इधर जो है वी वाई। दैट मींस यहाँ पे एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या गिवन है, देखिए एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी जो है वो क्या है 40 आई कैप प्लस जो है कि 10 जे कैप, ये है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज सेम होता है, दैट मींस वी एक्स का जो वैल्यू है वो 40 है। ठीक है, दैट मींस वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस ये वाला, तो ये क्या है वी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो यू कॉस ऑफ थीटा। ऑलवेज हॉरिजॉन्टल जो है कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ऑलवेज सेम होता है, दैट मींस यू कॉस थीटा इक्वल टू 40 एंड वी वाई, ये क्या होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जो है कि यहाँ पे आ जाएगा जी टी। ठीक है, वी वाई कितना होगा, पहला जो था यू वाई उससे माइनस जी टी, तो फिर देखिए वी वाई का वैल्यू कितना है, पहला 10 गिवन था, सो 10 एंड ए भी यू वाई जो है ए वाला यू साइन थीटा, ठीक है फिगर से आ रहा है, तो माइनस 10 एंड जो है कि 2, जी का वैल्यू 2 कंसीडर करने के लिए बोला गया था। तो इसमें आ रहा है u ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 10 टू 20 प्लस 10 सो 30 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ रहा है, ए वाला एक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो देन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 2u साइन थीटा अंडर जो है कि जी, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है रेंज जैसा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंज भी इंपॉर्टेंट है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंपॉर्टेंट एक जो है कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी इक्वल टू कितना होगा 2 ऑफ यू साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 30, सो यहाँ पे 30 यूज करिए और जी का वैल्यू 10 यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोला गया था, तो मींस ए जो आ रहा है 6, तो जो है आंसर होगा 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है कि 9, यहाँ पे क्या पूछा गया है द मैक्सिमम स्पीड with which the she can cycle without sleeping। ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बोला है विदाउट स्लीपिंग, दैट मींस इसका जो वेलोसिटी होता है या मैक्सिमम स्पीड जो होता है म्यू ऑफ आर सी, ये होता है फॉर्मूला अंडर ऑफ म्यू आर सी। यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है 12.5 मीटर, ये जो है 12.5 मीटर है, एंड यहाँ पे जी का जो वैल्यू है 10 कंसीडर करने के लिए बोला गया था। तो ये सारे वैल्यू पुट करने से इसका रिजल्ट आ जाएगा जो है कि 5 मीटर पर सेकंड, ये जो है 12.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक लिफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है द रीडिंग ऑन द वेइंग ऑफ द स्केल विल बी क्या होगा। देखिए लिफ्ट के लिए कितना होता है, लिफ्ट के लिए जो है कि इक्वेशन होता है, मान लीजिए ये जो है एक लिफ्ट है ऐसा, तो लिफ्ट में इधर क्या है कि आर और इधर जो है कि mg लग रहा है, दैट इज यहाँ पे जो है कि एक्सीलरेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाउनवर्ड बोला गया था, दैट मींस एक्सीलरेशन जो है कि डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकंड पर बोला गया था, दैट इज एक्सीलरेशन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इक्वेशन कितना बन रहा है ma इक्वल टू mg जो है क्या है mg माइनस जो है कि आर, ठीक है, mg माइनस आर। तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है दैट मींस आर जो आ रहा है आर इक्वल टू एम ऑफ जी माइनस ऑफ ए, ये आ रहा है, एंड यहाँ पे आर मींस mg दैट इज एम ऑफ जी माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो कि m इक्वल टू स्मॉल m ऑफ 1 माइनस ए अंडर जी। तो यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू कितना गिवन है 55, 1 माइनस ए का वैल्यू गिवन है 4, जी का वैल्यू 10। तो इसको सिंप्लीफाई करके
m का जो वैल्यू आएगा, m मींस द रीडिंग ऑन वेइंग द स्केल, क्या आएगा जो है कि 33 kg। सो जो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, two force given है F1 F2 act simultaneously on an object of the mass is 10 kg, acceleration of the object has a magnitude and जो है कि it makes an angle of dash with the x axis, ये पूछा गया है। देखिए दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन है क्या है, a1 इक्वल टू f1 अंडर m, दैट इज 20 अंडर जो है कि मास कितना था 10 kg, दैट इज 2। सिमिलरली सेकंड केस के लिए एक्सेलरेशन जो है सेकंड फोर्स के लिए वो है 1.5। तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, दैट इज जो है कि 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर, दैट इज 6.25, ऐसा आ जाएगा 6.25, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये पूछा गया था 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन 1 में है एंड जो है कि 3 में है। और जो पूछा गया था एंड इट्स एंगल, नेक्स्ट एंगल पूछा गया था विद द एक्स एक्सिस, दैट इज tan थीटा, एंगल मान लीजिए थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू कितना है a2 अंडर जो है कि a1, दैट इज 1.5 अंडर 2, सो दैट मींस 15 अंडर जो है कि 20, तो ये आ रहा है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो थीटा एंगल जो आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है इसमें tan इनवर्स 3 अंडर 4, यही करेक्ट है। सो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में जो है tan इनवर्स 4/3, बट आना चाहिए 3/4, सो ऑप्शन जो करेक्ट है ओनली ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, ये पूछा गया है। देखिए इंपल्स जो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो इसके लिए इस फिगर से देखिए चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस जो है वाई डायरेक्शन वो क्या है 0, वाई का अलोंग जो है कि 0 है, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, एंड जो है कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये 0 इसलिए हो रहा है, देखिए इधर पे मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है u है, तो फिर ये क्या होगा u ऑफ साइन 60 होगा। सिमिलरली ये जो आएगा दैट इज u ऑफ cos ऑफ 60, कंपोनेंट लीजिए, ठीक है, इसका अकॉर्डिंग आ रहा है इसके लिए, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे भी मान लीजिए वेलोसिटी जो है कि u है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सेम स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा ए वाला जो कंपोनेंट ये आएगा u cos 60, और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे या जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो क्या है कि u sin, ये मान लीजिए ये आ जाएगा u ऑफ sin 60, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आ रहा है u ऑफ cos 60, दैट मींस यहाँ पे देखिए y अलोंग चेंज इन मोमेंटम जो है कि 0, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y वो जो है 0 है, और चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन वो क्या आ रहा है, एक्स डायरेक्शन जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक आ रहा है u cos 60, यहाँ पे जो आ रहा है u cos 60, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन जो है कि 2u ऑफ cos 60, और y अलोंग कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो दैट मींस क्या आ रहा है 2, एंड e का वैल्यू कितना गिवन है, पहले मास यहाँ पे सॉरी ये जो है कंपोनेंट है जस्ट वेलोसिटी, बट आपको चाहिए मोमेंटम, दैट मींस यहाँ पे एक मास भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2m u cos 60 डिग्री ये आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना है 0.30, एंड जो है कि u का वैल्यू जो है 6 मीटर पर सेकंड, 6 यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा cos 60, cos 60 मींस हाफ। तो ये सारी वैल्यू यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है कि 1.8 न्यूटन सेकंड, ओके। इंपल्स मींस जो है कि लार्ज नंबर ऑफ लार्ज फोर्स एट ए शॉर्टेस्ट टाइम, एक्ट ऑन ए शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन, ओके। सो डेल्टा px इक्वल टू आएगा 1.8 ns, ओके, जो है कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
यहाँ पे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द T2 अंडर T3। ये जो है T2 है और यहाँ पे जो है T3 है, ये दोनों का रेशियो क्या है। देखिए इस सबके लिए जो है कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है सबके लिए सेम ही आएगा। और यहाँ पे आपको लेना है जो है कि यहाँ पे लग रहा है T1 और यहाँ पे भी लगेगा B से T1 और यहाँ पे लगेगा T2, C में से ये भी T2, देन यहाँ से जो लगेगा टेंशन वो है कि T3, सिमिलरली यहाँ पे भी T3। बट इस केस में जो है कि देखिए सिर्फ जो है कि यहाँ पे 44 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज सेम, सो दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू जो है कि नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स अंडर नेट मास। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो लग रहा है 44, नेट मास जो है देखिए क्या है, ये जो है 5 kg और ये जो है 3 kg और ये जो है 2 kg, ये जो है 1 kg। ये सारे वैल्यू यूज करने से यहाँ पे आ रहा है 11 टोटल मास, जो नेट मास है और जो यहाँ पे है नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स अंडर नेट मास, तो यहाँ पे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का वैल्यू है। तो फिर लोग देखिए यहाँ पे T1 5 kg के लिए, 3 kg के लिए, 2 kg के लिए एंड जो 1 kg के लिए ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो बॉडी है वो क्या है कि 5 kg है। इसमें क्या है, एक जो टेंशन लग रहा है वो T1। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पे क्या है कि 5A मास मल्टीप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है कि सेम है पूरा सिस्टम के लिए, दैट इज क्या है कि इक्वल टू T1। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है T1 इक्वल टू जो है कि एक्सेलरेशन बोला गया है, सॉरी एक्सेलरेशन आ रहा था 4, यहाँ पे आएगा 20 जो है T1 का वैल्यू, बट आपको चाहिए T2 T3। तो सिमिलरली सेकंड बॉडी के लिए आपको मिल जाएगा T2। ठीक है, सेकंड बॉडी में क्या है 3 kg है मास और इसमें क्या है, इधर पे जो टेंशन लग रहा है वो है T1 और इधर पे जो टेंशन लग रहा था वो है T2। फिगर से आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को आसान से ये समझ आ जाएगा, ये है Tn, ये है T2। ठीक है, तो देखिए तो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है ये जो है कि 4, एक्सेलरेशन वैल्यू 4 है। तो इस पे भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्या आएगा T2 माइनस जो है कि T1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए T2 इक्वल टू कितना आएगा, T2 इक्वल टू जो है कि 3 और ये जो एक्सेलरेशन है 4 है, ये आ जाएगा प्लस 20 क्योंकि T1 मिल रहा था 20, तो इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस, दैट मींस ये आ रहा है 12 प्लस 20 दैट मींस 32। T2 का वैल्यू जो है 32 न्यूटन। ओके, सिमिलरली आपको चाहिए T3, दैट मींस ये जो थर्ड बॉडी है वो आपको लेना है। थर्ड बॉडी का जो मास है 2 kg, इसमें क्या लग रहा है, देखिए इधर जो लग रहा है दैट इज T2 और इधर जो लग रहा है दैट इज एक्चुअली T3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आप इसको भी कर सकते हो या आप ए बॉडी भी ले सकते हो जो है कि फोर्थ बॉडी। ठीक है, और भी आसान हो जाएगा। फोर्थ बॉडी में क्या है 1 kg और इधर में क्या है, इधर में जो है 44 है। ठीक है, देन इधर जो लग रहा है T3, इधर जो आप मान लीजिए वही कर लीजिए पहले। ठीक है, तो जो है 2 kg और इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T3, इधर लग रहा था T2, फिर इधर पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन जो है कि 4 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा T3 माइनस जो है कि T2 दैट मींस ये जो है 8 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 क्या मिल रहा है 32, दैट इज T3 इक्वल टू आ रहा है जो है कि 40 न्यूटन। ओके, सो जो रेशियो आपको पूछा गया था T2 अंडर T3 दैट मींस 32 अंडर 40, तो ये फिर आ रहा है 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 4 अंडर 5। तो ऑप्शन जो 4 है वही करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू, ये पूछा गया है। सर्विस नेट फोर्स के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, आप लोग कमेंट कर देना।
मेरे को लग रहा है कि जो नियर अबाउट आ रहा है 21.5, थोड़ा सा इसमें डाउट है तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, पर इसका रिजल्ट मेरा जो आसपास आ रहा है 21.5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर से एक लेप का प्रॉब्लम था। क्या है, ए बॉय लिफ्ट्स ए बॉल ऑफ 250 ग्राम vertically by a distance of 1.5 मीटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो है एक बॉय है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है mg ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे हाइट जो है मान लीजिए h, तो वो क्या है 1.5 मीटर, डिस्टेंस जो वर्टिकली जो हाइट है 1.5 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, वार्डन चाहिए, वार्डन पूछा गया है, तो वार्डन क्या होगा, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ mg h, ये यहाँ पे यूज होगा। दैट मीन्स क्या है कि वार्डन इक्वल टू माइनस ऑफ 250 अंडर जो है कि 1000 आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट जो है कि ग्राम में है, यहाँ पे मास का जो यूनिट है ग्राम, और इसमें जो गिवन है जी का वैल्यू मीटर, और इसमें ऑप्शन जो गिवन है एसआई पे, दैट मीन्स 1000 इसको डिवाइड करिए, देन यहाँ पे जी का वैल्यू 10 देना है, एज का वैल्यू जो है 1.5, दैट इज आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके जो है कि -3.75, ये रिजल्ट करेक्ट होगा, न्यूटन मीटर यही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी है, पर यहाँ पे जो होगा जो है कि ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट। ठीक है, वर्टिकली बाय डिस्टेंस बोला गया था, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय जो है कि नेगेटिव 3.75 न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो है कि स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, तो पहला स्प्रिंग के लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 kg, 2 kg, ये मान लीजिए फोर्स जो लग रहा है 20 g, इधर लग रहा है 20 g, तो क्या होगा इक्वल k ऑफ 60 माइनस जो है कि l। व्हाट अबाउट l, ए जो है ए मान लीजिए ए जो है l है। ठीक है, ऐसे करके इसके लिए क्या है, इसके लिए ए जो है ए भी l है, इसके लिए क्या है ए भी जो है l है, तो बस ये इक्वेशन आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा 10 जो है कि g दैट इज इक्वल टू k ऑफ जो है कि 40 माइनस जो है कि l, और इसमें आएगा सिमिलरली xg दैट इज इक्वल टू a ऑफ 30 माइनस जो है कि l। यहाँ पे ए इक्वेशन मान लीजिए 1, इस इक्वेशन को मान लीजिए 2, ये जो है कि 3, इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू जो है कि आएगा 5 kg। ठीक है, बस A3 जो इक्वेशन मिल रहा है इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पर्सन। देखिए यहाँ पे वर्क में क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट मींस यहाँ पे W इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल क्या था, जीरो था, इनिशियल जो था जीरो था पोटेंशियल, फाइनल क्या हुआ है, फाइनल जो हुआ है mgh, तो यहाँ पे क्या आएगा mg ऑफ जो है कि 2r, mg ऑफ 2r। ठीक है, mg ऑफ 2r, क्योंकि देखिए a जो है a वाला सिर्फ r है, और बट टोटल आपको चाहिए। ठीक है, इधर से इधर तो क्या हो रहा है, a वाला केस जो आ रहा है टोटल मिल रहा है जो है कि 2r, फाइनल केस में क्या आ रहा है mgh के रिप्लेस में mg 2r, और इनिशियल क्या था जीरो, दैट मींस यहाँ पे वर्डन जो आ रहा है 2 ऑफ mg ऑफ r, यहाँ पे वैल्यू यूज करिए, m का वैल्यू, g का वैल्यू एंड जो है कि r का वैल्यू गिवन है जो है कि 50। देखिए क्या है कि 50 है, तो वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आएगा 20 जूल या 20 न्यूटन मीटर, सो ऑप्शन जो है कि 2। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स।
देखिए इधर जो केस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई एक प्लेन है, उसमें क्या हो रहा है, द पार्टिकल इज फास्ट टेकन फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो है कि कहाँ पे है, पहले ओरिजिन में था, देन ये कहाँ आया है, जो है कि 50 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे इधर आ चुका है, ठीक है, एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस टू द पॉइंट ऑफ 5 तो देन क्या हुआ है, पार्टिकल इधर आया है, इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट 5 ऐसा हुआ है। तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, तो इसके लिए टोटल वर्क डन क्या होगा, फोर्स गिवन है, तो पहला कैलकुलेट करिए, ए जो मान लीजिए ए जो है ए पॉइंट, ए जो है बी पॉइंट, सो पहला जो है कि ओ ए पाथ के लिए वर्क डन आपको चाहिए, ठीक है, तो वर्क डन फॉर ओ ए पाथ, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन ओ ए पाथ के लिए जो है कि वर्क डन ऑफ ओ ए दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट एक्स, तो क्या आएगा एफ डॉट एक्स, ठीक है, इधर जो है फोर्स का वैल्यू है ए, बट यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, द पार्टिकल इज फास्ट टेकन फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, एफ डॉट ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, या dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस आई डॉट आई 1 आई डॉट से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे y जो है 0 है, ठीक है, y एक्स पहला केस में क्या है कि सिर्फ x अलोंग यहाँ पे जो है कि मूव किया था, ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पे आएगा -20 -21 -21 7 3 जा -21, और इसमें आएगा जो है कि एक्स आएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा जो है कि 5, हाँ यहाँ पे देखिए एक y भी गिवन था, ठीक है, तो y ऑफ यहाँ पे आएगा x, ठीक है, ये बस आना चाहिए, x का जो वैल्यू है 5 है, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है dx मान लीजिए या x मान लीजिए, इसको dx कर दीजिए, dx का जो वैल्यू है ये 5 है, तो dx यहाँ पे रखिए, बट यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू जो है ना 0 है, तो इधर x अराउंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो इसका वैल्यू जो है कि 0, इसका वैल्यू जो है 0 है, ठीक है, तो अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए और जो एक पाथ है a से लेके b, इसमें वर्क कितना है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, एफ वाई डॉट जो है कि एफ वाई सिमिलरली एफ वाई डॉट जो है कि डी वाई, ठीक है, ये वाला सिर्फ टर्म इसमें रहेगा, तो क्या रहे -49, और उसमें जो है कि जो चेंज हुआ है y का जो चेंज हुआ है 0 से लेके 5, दैट मींस dy जो है 5 है, तो ये आ रहा है, सिमिलरली कैलकुलेशन सेम प्रोसीड्यूर में है, बस यहाँ पे एक y आ रहा था, दैट मींस 0 इसलिए आ गया था, इसमें बस आ रहा है -49 ऑफ y का वैल्यू जो है dy या y जो है कि 5, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है 49 5, ये है -20 5 ऐसा आएगा, ऐसा जो है कि न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है, तो चेंज वार्डन, टोटल वार्डन कितना होगा, वार्डन जो है कि पाथ फंक्शन होता है, तो नेट वार्डन आ जाएगा 0 प्लस ए वाला टर्म, ठीक है, तो दैट मींस माइनस ऑफ 445 न्यूटन मीटर, या जो है कि ऑप्शन इसमें क्या है, -245 न्यूटन मीटर। तो आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए -245 न्यूटन मीटर, बट इसमें जो आ रहा है ठीक है, इसको आप लोग खुद एक बार ट्राई कर लेना, इसमें आंसर जो है मैच नहीं हो रहा है, ये वाला कंपाउंड में क्या होना चाहिए, -7 3 जो है कि -21 y इसके लिए आएगा, यहाँ पे क्या है, x का जो वैल्यू है वो है कि 5 से 5 है, dx का वैल्यू जो है 0 है, तो 0 हो रहा है, तो ये आना चाहिए -245 न्यूटन मीटर, ये आना चाहिए, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है,
ठीक है, इसका आंसर यही आ रहा है। तो आप लोग को क्या आ रहा है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, बट मेरा को जो लग रहा है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड दैट दिस लिफ्ट कैन कैरी अपवर्ड। देखिए यहाँ पे एक जो है कि मास है स्मॉल एम, और यहाँ पे जो मास है, इसका जो मास है कैपिटल एम। ठीक है, थोड़ा जो मास है कैपिटल एम। तो यहाँ पे जो लग रहा है एम सी फोर्स, और इधर जो लग रहा है पूरा जो मास है एम, दैट इज एम ऑफ सी। तो फिर यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर, एंड यहाँ पे बोला गया वेलोसिटी जो है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म बोला गया है तो इसलिए एक्सेलरेशन 0। फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो है 2000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है कि 2000 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे जो पावर है 28 किलोवाट, दैट मीन्स पावर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज फोर्स इक्वल टू आएगा फिर पावर बाई जो है कि वेलोसिटी। सो पावर कितना है 28 किलोवाट, सो डिवाइडेड वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, सो दैट इज 14000। ये है फोर्स, और इसमें ये जो फोर्स इक्वल क्या होगा, ये इक्वल होगा जो है कि 2000 जो फ्रिक्शन फोर्स है प्लस यहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है 800 kg, ये भी इसमें ऐड होगा। तो 800 g का जो वैल्यू है 10 है, प्लस आएगा जो है कि एम जी, ये सारे इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मिल जाएगा एम जी इक्वल टू 400। क्वेश्चन क्या है, ये जो ब्लॉक है इसका मास क्या होगा, that is 4000 divided by 10, that is 400 kg. So option 3 is correct. Question number 20, v2 under v1 v3 under v2 पूछा गया है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम ft ग्राम में जो होता है एरिया, एरिया इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ft ग्राफ के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। तो पहला केस में, ये जो केस है इसमें क्या है, चेंज इन मोमेंटम मास फाइनल वेलोसिटी v1 इनिशियल 0, सो v1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे एरिया जो है हाफ ऑफ 0.2 0.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t जो है 0.2 सेकेंड, ये वाला जो बन रहा है ट्रायंगल ये यहाँ पे यूज होगा, हाफ 0.2 0.2। देन जो है कि सेकेंड केस के लिए, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एम ऑफ v1 दैट इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 2 कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो पॉइंट वन एंड यहाँ पे 0.1 एंड 0.2 ये रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड केस के लिए यहाँ पे आएगा चेंज इन मोमेंटम एम ऑफ v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है ये वाला,
ठीक है, कैनवस क्या है 0.2, एरिया 0.1। तो ऐसे करके इसमें आ जाएगा m of v2 माइनस m of v1 दैट इज इक्वल टू, ये रिजल्ट मिल रहा है जो इक्वल है m v1 से। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट इज एक्चुअली m of v1। तो फिर क्या आ रहा है 2 of m of v1 दैट इज इक्वल टू m of v2, ये आ रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हो mm कैंसिल आउट, सो v2 अंडर v1 दैट इज इक्वल टू जो है कि 2, ये आ रहा है। ठीक है, एक तो आ रहा है v2 अंडर v1 दैट इज 2। सिमिलरली ऐसे करके थर्ड केस के लिए तो जो है एम ऑफ यहाँ पे आएगा v3 माइनस जो है कि v2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया बन रहा है नेगेटिव साइड पे, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज यहाँ पे आएगा माइनस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 0 जो है कि 2 हाइट, और बेस जो है 0.2 पॉजिटिव है। ठीक है, बेस जो है ये वाला है, ये वाला बेस, और ये जो हाइट है नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मिल जाएगा m of v3 माइनस ऑफ m of v2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है माइनस 0.1 0.2 माइनस 0.1 0.2 आ रहा है, बट ये जो 0.1 0.2 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा था यहाँ पे mv1, तो ये आप यूज कर सकते हो दैट इज माइनस ऑफ mv1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर आपको चाहिए m जो है कि v3 अंडर v2। ठीक है, तो v2 क्या होता है, mv2 इक्वल टू mv1 इक्वल टू कितना होता है mv2 अंडर 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें mv3, यहाँ पे आएगा mv2, और यहाँ पे जो था माइनस ऑफ mv2 v1 सॉरी mv1, तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो mv1 इक्वल टू mv2 बाई 2। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करिए, तो यहाँ पे आएगा माइनस mv1 जो था इसमें आ जाएगा माइनस m ऑफ v2 अंडर 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये हाफ आ जाएगा mv2 अंडर 2, दैट इज mm कैंसिल आउट, सो v3 अंडर v2 दैट इज इक्वल टू आ रहा है हाफ। ठीक है, ये आ रहा है v3 अंडर v2 आ रहा है हाफ, और यहाँ पे आ रहा था v2 अंडर v1 जो है कि 2। तो देखिए ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन जो है कि 2 में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट P लोकेटेड मिडवे ऑन द लाइन OA। ये जो OA लाइन है, मान लीजिए इसमें अंदर जो P पॉइंट है, इसमें जो है कि स्पीड क्या होगा ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे OP जो है दैट इज इक्वल टू बोला गया है कि लोकेटेड मिडवे ऑन द OA लाइन। OA लाइन मींस रेडियस, और उसका जो है कि P जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट है, दैट मींस R अंडर 2 दैट इज 0.8 अंडर 2 दैट इज 0.4, क्योंकि रेडियस बोला गया था 0.8 मीटर, और इसमें जो ओमेगा गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड। तो क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, सो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू P पॉइंट पे क्या होगा, ये जो आ रहा है OP मल्टीप्लाई ऑफ ओमेगा, V इक्वल टू क्या होता है R ओमेगा, तो यहाँ पे R यूज होगा ए वाला P पॉइंट पे सेंटर से 0.4, ये जो आ रहा है 0.4, तो ये R यूज होगा, और उसमें जो आएगा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू जो है 10 दैट इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे कैलकुलेट करने से 4 मीटर पर सेकंड ये आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन जो है कि 2 करेक्ट है, 4 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में बोला गया है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो पहला जो है कि क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है, मास जो है सेम है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, वी आर गिवन 2 सर्कुलर dishes that have the same mass, same thickness, but could be made of the different materials। ठीक है, दैट मींस डेंसिटी जो है डिफरेंट है। In order that the provide rotational motion, the same amount of work is done on both the dishes
it is seen that one of them moves slowly as compared to the other. Which one of the following statement is true in this context? देखिए यहाँ पे डेंसिटी जो है सेम नहीं है क्योंकि मटेरियल जो है डिफरेंट है। तो मान लीजिए दोनों जो केस है, एक का जो डेंसिटी है ρ1 और एक का ρ2, ठीक है। मान लीजिए ρ1 जो है ρ2 से ज्यादा है, या आप ऑपोजिट भी कंसीडर कर सकते हो। मास जो है सेम है, दैट मींस क्या है, तो मास सेम है, मास मींस डेंसिटी एंड जो है कि वॉल्यूम। तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, एम जो है कि r1 का स्क्वायर और उसमें आएगा टी। टी जो है थिकनेस, थिकनेस क्या बोला गया है, थिकनेस जो है वो भी सेम है, दोनों का थिकनेस जो है सेम है, दैट मींस ρ2 मास m r2 का स्क्वायर और इसमें थिकनेस जो है बोथ जो है कि सेम है, इसलिए टी। तो यहाँ से देखिए जो ρ1 अंडर ρ2 आ रहा है दैट इज इक्वल टू r2 अंडर r1, इसका जो है कि स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि r2 अंडर r1 जो आ रहा है रूट ऑफ ρ1 अंडर ρ2। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था ρ1 जो है कि ρ2 से ज्यादा है, दैट मींस यहाँ पे ए टर्म जो है 1 से ज्यादा है, दैट मींस r2 जो है क्या है कि ज्यादा है r1 से, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है, द वन दैट मूव्स फास्टर इज मेड दैट द मोर डेंस मटेरियल, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो जो है कि फास्टर मूव करेगा, दैट मींस ओमेगा का वैल्यू इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कहाँ से आएगा, रिजिड बॉडी के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी जो है कि हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ए होता है डिपेंडेंसी। तो फिर एक आ जाएगा जो है कि काइनेटिक एनर्जी क्या बोला गया था, provide the obtain rotational motion then same amount of work is done, okay। तो सेम वर्क डन बोला गया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आई हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ रहा है I1 ओमेगा 1 स्क्वायर दैट इज I2 ऑफ ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहाँ से अब लिख सकते हो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा एम आर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एम आर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो ओमेगा 1 अंडर ओमेगा 2 जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू क्या है कि R2 अंडर R1, ये आ रहा है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे कंसीडर किया था कि ρ1 जो है ज्यादा है ρ2 से, तो बस फास्ट जो डिस्क है मान लीजिए कि उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर रेडियस क्या था उसका ज्यादा आया था उसी का अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फिर ये है, ठीक है, वैल्यू ये आ रहा था R2 अंडर R1 का वैल्यू, ओमेगा 1 जो है ज्यादा है ओमेगा 2 से, जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका जो है कि वो फास्ट जो है कि मूव करेगा, दैट मींस वन दैट मूव्स faster is made from the more dense material। तो यही फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, the one that moves faster is made from the more dense material। So option 1 is correct। इसलिए इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, बाकी जो ऑप्शन है इसका अकॉर्डिंग जो है कि करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला गया है D का जो वैल्यू वो क्या आएगा एंड L का वैल्यू क्या आएगा। L जो है लेंथ ऑफ द इमेज जो है कि फॉर्म जिस प्लेस पे, एंड D जो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो है कि बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है कि देखिए यहाँ पे गिवन है, जो पावर गिवन है जो क्या है कि 5D ये बोला गया है, और तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F इक्वल टू 100 अंडर जो है कि P दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो 5 दैट इज 20 आ जाएगा, पावर जो है 5 गिवन था तो 20 सेंटीमीटर ये आ रहा है F का वैल्यू। एंड लेंस जो है कि मिरर के लिए जो इक्वेशन होता है 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1 अंडर F।
तो यहाँ पे u जो है दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे देखिए v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा uf अंडर u माइनस एफ, एंड देन अब क्या करना है जो कि मैग्निफिकेशन वो है कि माइनस v अंडर u दैट इज इक्वल टू h प्राइम अंडर h। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, h प्राइम का वैल्यू क्या होगा, दैट मींस यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे v का वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट करने से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि u जो है -20, f जो है +20, ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे आ रहा है 10 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा जो है कि h प्राइम अंडर h, तो ये क्या आएगा देखिए -10 अंडर जो है कि यहाँ पे आ जाएगा -20 दैट इज इक्वल टू h प्राइम अंडर h। तो यहाँ से आ रहा है h प्राइम दैट इज इक्वल टू जो है कि एज का जो है +2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बोला गया था, तो यहाँ पे आ रहा है एज प्राइम इक्वल टू जो है कि 1 सेंटीमीटर, एज प्राइम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डी का वैल्यू क्या होगा, डी मींस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डी जो आएगा डी इक्वल टू यू प्लस जो है कि भी, दैट इज भी कितना आ रहा है 10, यू जो है 20, सो 20 ऐसा होता है यू प्लस भी का जो कि मॉड वैल्यू दैट इज 10 + 20, सो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एंड जो एज प्राइम या जो है कि लेंथ ऑफ द मिरर जो आएगा, लेंथ ऑफ द इमेज जो बन रहा है वो है कि एल इक्वल टू एल, इसको मैंने एज प्राइम कंसीडर किया है, तो ए जो है एल है एज प्राइम प्लस एल, सो एल अंडर एज ऐसे भी लिख सकते हो। तो एल कितना है 1 सेंटीमीटर, डी कितना है 10 जो है कि 30 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन 4 इसलिए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया which one of the following statements correctly gives the rank of the configuration according to the magnitude of the gravitational force on y greatest to least, ठीक है। पहला किस पे देखिए फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स ऑन वाई, इसमें इस वाई पे कितना आ रहा है, तो फोर्स यहाँ पे आ रहा है फोर्स इक्वल टू यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज इक्वल टू कितना है कि जी ऑफ एक आएगा जी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा जो है कि माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स वाई अंडर आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, इधर पे भी एक है और इधर पे भी सेम पॉइंट पे एक पार्टिकल है। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए हो जाएगा इसका जो डायरेक्शन है देखिए दोनों जो है आउटवर्ड है, ठीक है, दोनों आउटवर्ड है, तो इसलिए सॉरी देखो इसमें दोनों जो था क्या था कि ये इधर था और इसका डायरेक्शन इधर था, ठीक है। और इस केस में क्या है, सेकंड केस में क्या आएगा, ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई अंडर आर स्क्वायर, और फिर इधर भी आ जाएगा प्लस ऑफ सी ऑफ एक्स वाई अंडर आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा फोर्स। और इस केस में क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा और डी के लिए रिजल्टेंट आएगा, सी के लिए जो आएगा ये है कि 4/5/4 और इसमें एक्स वाई जी एक्स वाई एंड अंडर जो है कि आर स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा रूट ओवर ऑफ जी ऑफ एक्स वाई अंडर जो है कि आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसमें आ जाएगा जी ऑफ एक्स वाई अंडर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए सबसे जो ज्यादा आएगा यहाँ क्या बोला गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इसका अकॉर्डिंग सब में सबसे ज्यादा जिसमें आएगा ये आ रहा है वो है कि ऑप्शन सी में, ठीक है, जस्ट सी फिगर है उसमें, देन जो है कि देन जो है बी में, ठीक है, देन क्या आएगा, देन जो आ रहा है वो है डी में, देन सबसे कम जो आ रहा है 0 आ रहा है वो है ए में, तो इसलिए 3 जो
ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एन एस्ट्रोनॉट डज सम repair work outside of his space station. He unknowingly leaves one of his tools outside the spaceship. Assuming the orbit of the spaceship is circular one, the tool will be tools fly of the tangentially into the space. ऐसे ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। And satellite orbiting an altitude 1/4 of the radius above the surface of the earth, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें, चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, ठीक है। क्या जो है देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द चेंजेस इन द सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एनर्जी चेंज कितना आएगा, एनर्जी चेंज दैट इज जो है कि वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो E2 - E1 आ जाएगा, दैट इज जी ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अंडर जो है कि 2, और इसमें आ जाएगा 1/r1 - 1/r2, ठीक है। R1 R2 जो है रेडियस है दोनों ऑर्बिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा डेल्टा ई, जो नियर अबाउट होगा 3.1 10⁻⁹ जो ऑप्शन देखिए सारे में है। नेक्स्ट आपको चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू होता है इस केस में जो है कि डेल्टा ऑफ ई, टोटल एनर्जी का जो चेंज होता है उससे नेगेटिव। तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या आ रहा था 3 जो है कि 1 10⁹ जूल, उसके साथ जो है कि 2 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आना चाहिए डेल्टा की का के का वैल्यू -0.6.2 10⁹ जूल। दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है कि 3 - 3.1 जो ऑप्शन ए जो है, एंड पोटेंशियल एंड जो मोमेंटम भी पूछा गया है इसमें, ठीक है। सॉरी और क्या पूछा गया है, अच्छा देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई ऑफ डेल्टा ई, ठीक है। तो कुछ रिलेशन है वो आपको याद रखना है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी का चेंज, और मोमेंटम का जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये सारे यूज करके जो रिजल्ट मिल रहा है इसमें ऑप्शन जो है कि 2। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द वायर इज 2 मीटर इफ द स्ट्रेच इन द थिनर वायर इज 2 सेंटीमीटर, द स्ट्रेच इन द स्ट्रेच पूछा गया है कितना होगा। कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करके कैलकुलेशन करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए यंग मॉडुलस से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यंग मॉडुलस क्या होता है, FL अंडर A ऑफ डेल्टा L। क्या होता है यंग मॉडुलस, FL अंडर जो है कि A ऑफ डेल्टा L, क्योंकि स्ट्रेस अंडर स्ट्रेन, तो यही से देखिए डेल्टा L इक्वल टू आप लिख सकते हो F ऑफ L अंडर जो है कि A ऑफ Y। फिर यहाँ पे क्या आएगा 4FL डिवाइडेड जो है कि पाई ऑफ d स्क्वायर के साथ जो है कि y, ठीक है। मींस यहाँ पे जो मिल रहा है डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू 100 d स्क्वायर, ये रिलेशन बन रहा है, ओके। तो दोनों केस है, दोनों कॉपर रॉड है A एंड B, दोनों के लिए इसका रेशियो चाहिए दैट इज डेल्टा A अंडर डेल्टा LB, ये आपको चाहिए, सॉरी डेल्टा L अंडर डेल्टा L जो है A जो है B के लिए, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू जो है कि D ऑफ B अंडर सॉरी D A अंडर यहाँ पे आएगा D ऑफ सॉरी D इनवर्सली था ना dV बाई अंडर DA, इसका जो है कि स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा
इक्वल टू, यहाँ पे आपको चाहिए डेल्टा एल ए, ये पूछा गया है। और इसमें तो फिर बन जाएगा इक्वल टू डेल्टा जो है कि डी बी अंडर डी ए इसका स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई ऑफ डेल्टा एल बी। सो दैट मीन्स डी बी अंडर डी ए इसका वैल्यू गिवन है 0.05, एंड डी ए का जो वैल्यू गिवन है 0.10, ठीक है, 0.10। तो वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे गिवन है ना 0.05 सेंटीमीटर ए है बी के लिए, डी बी का वैल्यू, एंड यहाँ पे गिवन है 0.10 ए है ए के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। डेल्टा एल बी का वैल्यू भी गिवन है जो है कि 2, जो है 2। यहाँ पे देखिए जो बोला गया ना 2, जो किनार है उसका जो है कि 2 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू पुट करने से डेल्टा एल का वैल्यू मिल जाएगा जो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट में बोला गया है जो है कि फिजिकल फेनोमेना, यहाँ पे बोला गया एसोसिएटेड लॉ। पहला क्या है लिस्ट में जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखिए यहाँ पे ऐसा गिवन है, ये जो है ऐसा है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होगा, ब्लैक बॉडी हो जाएगा पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, लैम्डा टी इक्वल टू बी। देन क्या है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स दैट इज स्टोक्स लॉ। देन ठीक है स्पीड ऑफ द, और जो है प्रेशर इन ए फ्लूइड, प्रेशर क्या होगा इसमें, प्रेशर जो है पास्कल लॉ आ जाएगा। एंड स्पीड ऑफ द क्या है, स्पीड ऑफ द ई फ्लक्स ए आ जाएगा जो है कि ए आ जाएगा पी, दैट इज फर्स्टली लॉ, फर्स्ट लॉ, दैट इज ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मीन काइनेटिक एनर्जी जो होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से हाफ के टी। सो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट।